दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव संपन्न हुए। एबीवीपी ने जीत दर्ज की। वहीं राजस्थान के एनएसयूआई के राहुल झांसला ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में सचिन पायलट, उम्मीदवार बेनीवाल से लेकर किरोड़ी लाल मीणा तक पहुंचे। ऐसे में राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग भी अब तेज हो गई है। यहाँ के बड़े बड़े नेता है जो पक्ष और विपक्ष के, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव प्रचार के लिए भागे दौड़ रहे हैं, पर उनको शर्म की बात है वो राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव कराने के लिए आवाज नहीं उठा रहे। ऐसे लगता है कि जमीन पर संघर्ष करना मना है उनका, कि लोग है वो पॉलिटिकल हर चीजों में आगे रहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय जहाँ 2.5 लाख वोट है, वहाँ पे भी राजस्थान के बहुत से छात्र नेता है जो मजबूती के साथ अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, जिसमें 2 को कैंडिडेट भी बनाया है विभिन्न संगठनों ने, पर वहाँ पे राजस्थान के लोग मजबूत है। राजस्थान के लोग हर जगह मजबूत है। छात्रों का ये गुस्सा जाहिर है। गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाए और भाजपा राज में भी स्थिति नहीं बदली। यहां तक कि शुभम रेवाड़ ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर थाली बजाकर अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। इस अनोखे प्रदर्शन का जवाब शायद सरकार के पास नहीं। छात्र लगातार चुनाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि संगठन में कमी के कारण भी आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है। क्या यही वजह है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत, डोटासरा, उम्मीदवार बेनीवाल, मुकेश भाकर की ये आवाज तक सरकार नहीं सुनना चाहती, जबकि कई ऐसे नेता हैं जो छात्र संघ चुनाव से ही निकले को बढ़ावा दे रहे हैं। जो भी है पॉलिटिकल लीडर है, अगर ये चाहते हैं कि अगर राजनीति नहीं होगी, छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, तो अपने बच्चों को अपन राजनीति में आगे बढ़ा देंगे, वंशवाद को आगे बढ़ा देंगे। अच्छे से संघर्षशील जो छात्र नेता निकलते हैं ना, वो छात्र राजनीति से निकलते हैं। अब राजस्थान का उदाहरण ले लो, अशोक लावटी, पुष्पेंद्र भारद्वाज, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, सतीश पूनिया, मनीष यादव, ये सब राजस्थान के इस राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकले हुए नेता है। जबकि अपन और दूसरे बैकग्राउंड में देखते हैं, जैसे कि ग्रामीण पंचायत से निकलते हैं, वो एक शिक्षित, इतने शिक्षित और इतने एक अलग लेवल होता है, और ये छात्र विश्वविद्यालय राजनीति से निकले हुए लीडर का एक अलग लेवल होता है, क्योंकि वो यहाँ पे पूरा पक जाता है, उसे राजनीति की पूरी समझ होती है। और रही छात्र राजनीति का उदय 19वीं शताब्दी से हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम के जैसे छात्र संघ अदालत, लोक अदालत लगाई हमने मेन गेट पे, और तमाम कई बार हमने जेल भरो आंदोलन भी चलाया। लेकिन यहाँ कमी है कि जो विपक्ष और पक्ष के नेता है वो कभी एक जगह नहीं आ रहे। यहाँ पे संगठन में आपसी मतभेद हो रखा है। एबीवीपी कभी भी खुल के सरकार का विरोध नहीं करती है। एनएसयूआई के नेता भी पूरे एक तरह नहीं आ रहे, तो ये भी कमी कहीं ना कहीं। जब डीओ में इलेक्शन हो रहे हैं, सारे नेता पहुंच गए, बड़े बड़े जो राष्ट्रीय लेवल के नेता है वो भी वहाँ पहुंच गए। देखिए, अभी आपने कहा कि जो छात्र संगठन है और उनको जो समर्थन कर रहे हैं, वो नेता जो है खुलकर मैदान में नहीं आ रहे, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेता जो है अलग अलग तौर पर आंदोलन कर रहे हैं। जैसे अभी आपने जो है एक लोक अदालत का भी आयोजन किया था, तमाम छात्र नेताओं ने, संगठनों ने जो है आंदोलन भी किए थे अलग अलग तौर। लेकिन छात्र नेता एक पटल पर क्यों नहीं आ रहे? यही तो कमी है सर। जब एबीवीपी की बात आती है तो एनएसयूआई वाले नहीं आएंगे, एनएसयूआई की बात आती है, इसीलिए जो अरविंद भाई ने बोला कि संगठन का तवज्जो न देके स्वतंत्र विचारधारा को तवज्जो देंगे तो ही छात्रों का विकास होगा। जहाँ आज प्रशासन हावी हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि संगठन की लड़ाई में हमेशा प्रशासन हावी होगा। अभी अलग अलग छात्र नेताओं के उसमें सपोर्ट में आ रहे नेता, अगर यहाँ पर सारे छात्र नेता एक साथ एकत्रित हो जाए तो क्या ये जितने भी मंत्री विधायक है चुनाव की बात करते हैं, तो क्या वो एक साथ नहीं आएंगे? मैं कह रहा हूँ जितने जो छात्र राजनीति से निकले नेता वो भी साथ आ जाए ना, तो भी चुनाव संभव हो जाए अभी भी, पर एक जगह आते ही नहीं है। वो अलग बात है, पर राजनीति आपके जो दैनिक दिनचर्या उसमें हस्तक्षेप करेगी, ये कंफर्म है। तो हमारे जो लीडर्स वगैरह हैं उनसे सबसे पहली बात यही होती है कि मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि अपने जैसे फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की बात करते हैं कि भाई फलाना फैमिली है, वहां से बहुत ज्यादा एक्टर्स वगैरह आ रहे हैं, तो और अपने पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड के लोग हैं और वो भी आ रहे हैं, पर इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जैसे छात्र राजनीति है, ये यहीं से तो वो मतलब जो विचारधारा जनरेट होती है। आप देखो कि जगदीप धनखड़ है, वो इसी लॉ डिपार्टमेंट से बने और उपराष्ट्रपति तक का उन्होंने पद ग्रहण किया। और दूसरी बात, जो
इस लेवल पे जो राजनीति करता है वो बड़े पद पे तो जाता ही है, पर वो वास्तविक जो समाज की विडंबना पीड़ा है उसको वो वही महसूस कर पाता है, ना कि कोई मतलब जो नेपोटिज्म की जो पैदाइश होती है। क्या लगता है कि जो छात्र नेता जब राजनीति में पहला कदम रखता है, यानी छात्र संगठन से नेता चुन जाता है, तो वो छात्रों के हितों की मांग करता है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में, क्योंकि लड़ाई तो वो वहीं से लड़ता है। सर, इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है डिमांड और सप्लाई। अगर आप यहाँ सप्लाई दे रहे हो, अपनी सर्विसेज दे रहे हो, तो आपको बिल्कुल वो जो डिमांड है वो आप फुलफिलमेंट करोगे। और जो यहाँ पे जो अगर कोई वोट ले रहे हैं या वोट्स के लिए मतलब आ रहा है कि हमें मतलब वोट्स दो, हमें जिताओ, तो वो यहाँ पे संघर्ष करके आ रहे हैं। यहाँ ये नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा पैसा मैटर करता है या अलग चीजें मैटर करती हैं। पर अगर हम सोसाइटी में जाएं तो वहाँ पे ये होता है कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, आपके पास क्या वो प्रिविलेजेस मिले हैं। तो सबसे बड़ा बैकग्राउंड और सबसे इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड छात्र राजनीति ही है एक समाज के लिए भी। बहरहाल दिल्ली के चुनावी रंग में राजस्थानी तड़का जरूर देखने को मिला। जोसलीन बेशक हार गई, पर सुर्खियां बहुत बटोरी। वहीं राजस्थान के ही राहुल झांसला ने उपाध्यक्ष पद पर NSUI का झंडा गाड़ दिया। अब राजस्थान के छात्रों को उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे।